अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। दोस्तों, आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। ये कहानियाँ 4 मुख्तलिफ लोगों की कहानियाँ हैं। आज की पहली कहानी बिलाल और कुलसूम के नाम। मेरी अम्मी और मामू की 9 साल से बातचीत नहीं थी, एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। 9 साल बाद मेरी नानी का इंतकाल हो गया, जिसमें अम्मी के साथ मैं भी गांव से कराची चला गया। और नानी के इंतकाल में अम्मी और मामू की सुलह भी हो गई। मैंने जब मामू की बेटी कुलसूम को देखा तो मुझे उससे बेपनाह मोहब्बत हो गई। ऐसे ही मोहब्बत करते मैंने अपनी अम्मा से उसका रिश्ता मांगने को बोला। मेरी अम्मी कुछ अरसे बाद मेरे मामू के घर रिश्ता लेकर चली गई और मेरा रिश्ता हो गया। मंगनी हुई और हमारा निकाह भी हुआ। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं भी गांव छोड़कर कराची चला गया मजीद अच्छा काम करने के लिए। और यूं मैं रोज कुलसूम को देखता था, उसको बाहर भी लेकर जाता। एक दिन अचानक से कुलसूम की अम्मी की तबीयत खराब हुई। हम उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने उनकी हालत बहुत खराब बताई और कहा कि फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम सब ने मिलकर ऑपरेशन कराया और वो 4 दिन तक आईसीयू में थी। उसके बाद वो इंतकाल कर गई। अब मैं भी कराची में बहुत तंग हो गया था, क्योंकि मुमानी तो रही नहीं थी। इसलिए मामू के कहने पर मैं वापस गांव आ गया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे गांव जाने के बाद वहां क्या चल रहा होगा। कुलसूम के बड़े भाई का एक दोस्त था जो उनके घर अक्सर आता जाता रहता था, और उसकी एक बीवी और 4 बच्चे भी थे। कुलसूम मुझे बताए बिना उसके साथ कभी शॉपिंग पर और कभी रेस्टोरेंट चले जाते। उस वक्त मेरी जॉब अच्छी नहीं थी। अब तो वो मुझे बार बार गुर्बत का ताना भी देने लगे, क्योंकि उसके भाई का दोस्त थोड़ा अच्छा कमाता था। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करता, लेकिन वो मेरी बात तक नहीं सुनते थे। फिर ऐसा हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता राब्ता ही खत्म हो गया और मुझ पर झूठे इल्जामात लगाने लगे। मामू को बताया कि मुझे बिलाल से खुला चाहिए। मामू ने अपनी बेटी को समझाने के बजाय अम्मी को कॉल की और कहा कि बिलाल को कहो कि कुलसूम को तलाक दे दे। ये बात सुनकर मेरे तो पांव तले जमीन निकल गए और मैं रातों को तहज्जुद पढ़ने लगा। लेकिन कुलसूम थी कि मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं थी। कुछ अरसा बाद जब मामू ने अम्मी और अब्बू पर दबाव और प्रेशर डाला तो मुझे अम्मी और अब्बू कहने लगे कि अब उसे तलाक दे दो, वरना हम दोनों जहर खाकर खुद को खत्म कर देंगे। तभी अम्मी अब्बू को मैं खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी और फैसला किया कि अब खुद को मारना है। मैंने 3 मर्तबा खुदकशी करने की कोशिश की, मगर दिन रात अम्मी मेरी चौकीदारी करती थी, मुझे खुदकशी करने से रोकती थी। कुलसूम की इद्दत पूरी होते ही उसने उसी 4 बच्चों के बाप से शादी कर ली और मैंने ये बात सुनी तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैंने अपने एक रिश्तेदार से वीज़े की बात की, फिर मैं सऊदी अरब चला गया। मुझे 4 साल सऊदी अरब में हो गए थे, लेकिन मेरा दिल वहां नहीं लगता था। मैंने सऊदी अरब छोड़कर जर्मनी शिफ्ट होने का प्लान बनाया। जर्मनी आ गया। आज मुझे यहाँ आए हुए 3 साल हो गए, मगर अब पाकिस्तान जाने को दिल नहीं करता। और अब सुनने में आया है कि कुलसूम भी दूसरे नन से बहुत परेशान है और अपनी गलती पर पछता रही है, मगर अब क्या फायदा। वो कहते हैं ना कि
मकाफात अमल ज़रूर होता। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। एक बार तो उसने दिल का ऑपरेशन भी करवाया। पता है ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरे दर्द और तकलीफ में निकलने वाले आंसुओं की सजा है जो उसे मिल रही है। इसलिए अब वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है, क्योंकि अब उसके शौहर की वो जॉब भी खत्म हो गई और मैंने इन 7 साल की परदेसी में बहुत दौलत कमा लिया। लेकिन मैं आज भी खुश नहीं हूं और बस इंतजार है कि कब अल्लाह का बुलावा आएगा। कहते हैं ना कि पैसा दौलत ये सब कमाई ना हाथ का मैल होता है, कभी एक के पास तो फिर कभी दूसरे के पास। मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की कहानी से आप सब लोग जरूर ये सीखें कि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर आप अपनी मोहब्बत से धोखा करते हैं ना तो जिंदगी आपसे दगा कर जाती है। आज की दूसरी कहानी सना और एहसन के नाम। मेरा नाम सना है और मैं एहसन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत शायद छोटा लफ्ज हो, मैं तो उसे इश्क करती हूँ। मोहब्बत एक खूबसूरत एहसास है, लेकिन ये तकलीफ तब देता है जब यकतरफा हो। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, शोख और चंचल मिजाज के हंसमुख लड़की थे। उन्होंने मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मुझे वालिदैन की तरफ से हर किस्म की आजादी थी। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की जाती थी। मैं सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी और ख़ुसूसन फेसबुक इस्तेमाल करते थे। अक्सर लड़के मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करते थे, लेकिन मैं उन्हें नज़रअंदाज करती थी। फेसबुक इस्तेमाल करते हुए मुझे 4 साल गुजर गए। वहाँ पर मुझे एक लड़का मिला। मैं बीए की तालिबा थी। मैं जब भी कोई पोस्ट लगाती तो वो लड़का अक्सर मुझसे बहस करने लग जाता और मुझे बहुत गुस्सा आता था। शायद जानबूझकर वो मुझे गुस्सा दिलाता था ताकि इस बहाने मुझसे बात कर सके। एक रोज उस लड़के ने मुझसे कहा कि हम दोस्त बन जाते हैं और मैंने उसकी दोस्ती कबूल कर ली। फेसबुक पर बात करते हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने व्हाट्सएप नंबर का तबादला किया। सारी रात हम दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। शायद रात के अंधेरे में किसी नामहरम से बातें करते रहना दुनिया का सबसे खतरनाक नशा होता है। उसकी बातों में अजीब सहर होता था। 4 साल से फेसबुक इस्तेमाल करती थी, लेकिन मैंने कभी किसी लड़के को अपनी तस्वीर नहीं दिखाई थी। मगर ना जाने उस लड़के ने मुझ पर कैसा जादू चलाया था कि मैंने उसे अपना नंबर भी दे दिया और उसे अपनी तस्वीर भी भेज दी। हालांकि अभी हमारे बीच मोहब्बत वाला ताल्लुक कायम नहीं हुआ था, बस हम दोनों एक दूसरे को अपना दोस्त समझते थे और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं जब भी फेसबुक खोलती तो वो मुझे ऑनलाइन नजर आता। मैं अक्सर उसको चिढ़ाने के लिए बोल देती कि कभी तो ऑफलाइन हो जाया करो, हर वक्त अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ चैट करते हो और ऑनलाइन रहते हो। तो वो हंसकर कहता कि मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तब मैं भी जोर से हंसने लगी और उसे कहने लगी कि मैं तो मर कर भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना बनूंगी। रोज हमारी एक नए टॉपिक पर बात होती थी। एक रात बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम कभी भी किसी से इश्क ना करना। उसका लहजा शिकस्ता था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि प्यार किया नहीं जाता, ये तो बस हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन महबूब से दूरी एक तरह से बर्बादी है। उसकी गहरी गहरी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। उससे बातें करते करते मुझे उसकी आदत पड़ गई थी।
और ये आदत कब मोहब्बत में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। जो शख्स कभी मुझे जहर लगता था अब वही मुझे अपना महबूब तरीन इंसान लगने लगा, और अब मैं उस पे मर मिटने लगी थी। हालांकि वो बहुत आम सा लड़का था, किराए के घर में रहता था और कुछ फितरतन खड़ूस था। मेरा उससे कोई मेल नहीं था। मैं अपने खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की थी और सबसे ख़ास भी। मेरे वालिद ख़ानदान के सबसे अमीर शख्स थे और इंतहाई शोख मिजाज इंसान थे। शायद यही शोखी मुझे उनसे विरासत में मिली थी। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा दिल उस इंसान की तरफ से मोम हो गया और मैंने सोच लिया कि मैं उसे इजहार मोहब्बत करूंगी। शायद वो मेरे इजहार से ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। लेकिन जब मैंने उससे कहा कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, तो उसने कहा कि मोहब्बत का भूत बहुत जल्द उतर जाएगा। बस इतना सा कहकर वो ऑफलाइन हो गया और 2 हफ्ते तक ऑनलाइन नहीं आया। इस दौरान मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं हर वक्त रोती रहती थी। खाना पीना छोड़ दिया था। शायद इसी वजह से मैं बीमार पड़ गई। मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी उसका मैसेज आया कि कैसी हो। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, मेरे लिए ज़िंदगी की नवीद थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और बार बार उस मैसेज को पढ़ रही थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लग रहा था एहसन शायद कभी मुझसे राब्ता नहीं करेगा। मैं हर वक्त बेचैनी से उसके मैसेजेस का इंतज़ार करती हूँ। लेकिन वो अपनी मर्जी का मालिक है। जब उसका दिल करता है तो वो मेरे साथ बात करता है, लेकिन जब उसका दिल नहीं करता तो वो कई दिनों, कई हफ्तों, महीनों तक ऑफलाइन रहता है। हालांकि मैं उसकी मुश्किल घड़ी में उसके साथ रही, उसकी मदद करती रही। मेरे लिए बड़े अच्छे घरानों के रिश्ते आते हैं, लेकिन मैं उसके नाम पर बैठी हुई हूँ और हर रिश्ते से इनकार करती जा रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मेरा इंतज़ार कितना लंबा होगा, लेकिन क्या करूँ, मैं उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही। मैं चाहूँ तो सारी ज़िंदगी उसका इंतज़ार कर सकती हूँ, लेकिन वो कोई आस की डोर तो थमाए। वो हमेशा से मुझे अपनी दोस्त समझता है, हालांकि वो जानता है कि मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। मैं उसकी दीवानी हूँ। उसकी पसंद नापसंद सब मुझे पता है। इसलिए मैंने खुद को उसके रंग में रंग दिया है। उसके लिए मैं सिर्फ उसकी दोस्त हूँ, लेकिन वो हमेशा मेरा इश्क रहेगा। मैं पढ़ाई के सिलसिले में यूके आई हुई हूँ ताकि मैं खुद को मसरूफ़ रख सकूँ। मैंने अपने वालिदैन को कहा कि मैं मज़ीद पढ़ना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहते। अगर मेरी मोहब्बत में शिद्दत हुई तो वो खुद ही मेरे पास आएगा। पता है, मैं उसकी आस में नज़रें बिछाए बैठी हूँ कि कभी तो उसे मेरी मोहब्बत का एहसास होगा, कभी तो मेरी मोहब्बत का रंग उस पर चढ़कर बोलेगा। जब कोई किसी से शदीद मोहब्बत करता है ना, रब भी उनकी राहें हमवार करता है। मैंने उसे सजदों में मांगा, लंबी लंबी दुआएं की, वजीफे किए, मगर फिर भी उस पत्थर दिल में मैं सुराख ना कर सकी। इश्क हकीकी को भूल कर मैं इश्क मजाजी में गुम हो गई। कभी कभार लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस बात की सजा दी। जो इश्क अल्लाह की ज़ात से करना चाहिए था, मैंने उसे किसी इंसान के वजूद में तलाशना चाहा। और अब मुझे मोहब्बत का रोग लग चुका है, और ये रोग दीमक की तरह इंसान को अंदर से ही खा जाता है। मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं हौले हौले रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जा रही हूँ। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ मैं खुद से भाग रही हूँ। इसी वजह से मैंने अपना मुल्क, अपने घर वाले, सब कुछ छोड़ दिया। क्योंकि मैं वहाँ रहती तो मेरे वालिदैन मेरी शादी करवा देते। मैं अपने दिल में किसी और शख्स को बिठाने की हिम्मत नहीं रख सकती।
मैं किसी के निकाह में नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं मोहब्बत में खयानत की रवादार नहीं। आप लोग मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ, अपनी सारी ज़िंदगी उसके इंतज़ार में गुजार दूँ, और ना जाने ये इंतज़ार कितना तवील हो। पता नहीं वो वापस लौट के आए या ना आए, या अपने वालिदैन के कहने पर किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूँ जिससे मैं खयानत करूँ, क्योंकि मोहब्बत तो मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक शख्स से की है। अक्सर अपने बड़ों से सुना है कि निकाह में बहुत बड़ी ताकत होती है, वो दो लोगों के बीच मोहब्बत परवान चढ़ाती है। क्या ये सच है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आप भी अपनी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत जल्द आपकी कहानी भी यूट्यूब पर ज़रूर अपलोड करूँगी। इन कहानियों से आपने क्या सीखा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस उज़मा का, जो कि बेंगलोर से बिलोंग करती हैं, और मिस अलीज़ा का, जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरद कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को अपनी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर रहे।